अनीश कुमार हैं लखनऊ से। सर, आप बार बार धर्म की बात करते हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अधर्म तो धर्म के केंद्रों माने आश्रमों वगैरह में ही पाया जाता है। अनीश, कितने आश्रमों में गए हो आज तक? बोलो, कितने आश्रमों में गए हो जिसके आधार पर ये वक्तव्य दे रहे हो कि आश्रम सब अधर्म के अड्डे हैं? ये कैसे कह दिया तुमने? आश्रम माने क्या? तुम्हें क्या लगता है आश्रम माने क्या? तुम कभी किसी आश्रम में नहीं गए होगे, और गए भी होगे तो कभी एक आध कहीं देख लिया होगा। वो भी संभावना यही है कि बाहर से ही देख लिया होगा। तुम्हारे मन में आश्रमों की, साधुओं की जो छवि है वो आई कहां से, ये तो बताओ। मैं बताता हूं कहां से आई। अभी गूगल करो आश्रम, और तुमको न किसी साधु की तस्वीर आएगी, न किसी ऋषि की आएगी, न संत की आएगी, बॉबी देओल की आएगी। गूगल कर लो, अभी आश्रम करो। यहां से तुम्हारे आ गई, यहां से तुम्हारे दिमाग में आश्रमों को लेकर के एक बात बैठा दी गई है। और मीडिया ने पिछले 8-10 साल में यही हुआ है, ठीक है ना, बॉबी देओल। मुझे उस अभिनेता से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आश्रम माने क्या तुम्हारे मन में। आश्रम माने यही जो टीवी पे आ गया, वेब सीरीज आ गई, जो भी आ गया। और पिछले 5 साल 10 साल में कुछ ऐसे कांड हुए जो जनता के सामने लाए गए, और मीडिया ने बिल्कुल बढ़ चढ़कर उनको जनता के सामने परोसा, मजे ले लेकर के जनता के सामने परोसा। तुमको लगा ये तो हमें खबर बताई जा रही है कि फलाना संत, साधु, ऋषि जो भी है वो फंस गया किसी केस में और उसको सजा हो गई। वो तुमको खबर नहीं दी जा रही थी, उस खबर के पीछे एजेंडा था। और एजेंडा यह था कि धर्म को ही बदनाम कर दिया जाए, खासतौर पर सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को। ज्यादातर हिंदुओं का वैसे भी उनके धर्म से कोई वास्ता बचा नहीं है, नाम के हिंदू हैं। कहने को तो दुनिया में इस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, पर वास्तव में हिंदुओं की संख्या अब कुछ लाख भी हो तो बहुत बड़ी बात है, बाकी सब नाम के हिंदू हैं। उनके भीतर अब हिंदू जैसा कुछ बचा नहीं है। उनसे पूछो वेद, कहेंगे हाँ। उनसे पूछो गीता, हाँ। अष्टावक्र, हाँ। अरणी, हाँ। नचिकेता, हाँ। याज्ञवल्क, हाँ। उनसे कहो रामचरितमानस के 2 पद सुना दो, हाँ। और इतना ही नहीं कहेंगे ये क्या बोल दिया, इतना और कहेंगे छी छी छी, पिछड़ा हुआ आदमी। गंदा गंदा। तो उनके पास जाकर के बोलो कि सूर के कि मीरा के 2 भजन सुना देना, तो कहेंगे भक्त हो क्या? ये हाल तो चल ही रहा था हिंदुओं का, और जिनका एजेंडा ही है अध्यात्म को खत्म कर देना, उन्होंने पूरा फायदा उठाया इस बात का कि कुछ आश्रमों में अनैतिक और गैर कानूनी काम होते पकड़े गए। ये बुरे से बुरे बात थी कि उन आश्रमों में ऐसे काम हो रहे थे, और ये गलत से गलत हुआ कि जिन धर्म गुरुओं पर लोग भरोसा करते हैं वो इस तरह के कामों में लिप्त पाए गए, उनका गुनाह साबित हुआ, जेल गए, इत्यादि इत्यादि। ये बुरे से बुरा हुआ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ हुआ उसका मीडिया ने भरपूर फायदा उठाया, दुरुपयोग किया जनता के मन में धर्म की ही छवि को कलंकित कर देने के लिए। यह नहीं कहा गया कि फलाने आश्रम में ऐसी घटना घटी,
माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया जैसे सब आश्रम बलात्कारियों के और गुनहगारों के और लुटेरों के और फर्जीवाड़े के अड्डे हों। आम आदमी के मन में आज आश्रम की यही छवि बैठ गई है। ऐसे ही किसी आम आदमी से इस तरह का सवाल आज मेरे सामने आया है, अनीश कुमार लखनऊ से, जो कह रहे हैं सबसे ज्यादा अधर्म तो आश्रमों में होता है ना। पहले जाओ तो 8-10 आश्रमों में, वहां जाकर देखो तो तुम किस तरीके के आदमी हो, बिना कुछ जाने समझे सवाल कर देते हो। और सवाल नहीं है, ये अपमान है, तोहमत है। ऋषिकेश में शिविर होते हैं हमारे, आओ इस बार शिविर में, आमंत्रित कर रहा हूं। और आश्रम ही आश्रम है ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वहां जाकर के देखना और मुझे बताना कि वो अधर्म के अड्डे कैसे हैं। 3-3, 4-4 कमरों के आश्रम हैं। तुम्हारे दिमाग में आश्रम की छवि ऐसी बना दी गई है कि कोई न जाने किलोमीटरों क्षेत्रफल का कोई आश्रम है जिसमें किले जैसी ऊंची दीवारें हैं और जिसके भीतर तमाम तरह के अनैतिक काम चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता अनीश। ज्यादातर आश्रम छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अमीरों की कोठियां देखिए ना बड़ी बड़ी, उनसे भी छोटे छोटे होते हैं आश्रम। और उसमें बैठे होते हैं 4 साधु 5 साधु, वो बैठ करके अपना राम नाम जप रहे होते हैं, आग जला करके अपना सेक रहे हैं। और अगर दिन का समय है तो साधारण सी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ करके धूप सेक रहे हैं। और उनकी जो दीवारें भी होती हैं ना, वो इतनी कुल ऊंचाई की होती हैं, 3 फीट 4 फीट। तुम देख सकते हो पूरा कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं बाबा, अंदर बलात्कार नहीं चल रहा। आओ ऋषिकेश, और आस्था पथ वहां बना है, उस पर जरा घूमो। और राम झूले से लक्ष्मण झूले तक का भी रास्ता बढ़िया बना, उस पर चलो। आश्रम ही आश्रम है। और फिर मुझे बताना वो अधर्म के अड्डे कैसे हैं। सांझ को वहां से निकलोगे ना तो 5-7 बैठ करके भजन कर रहे होते हैं। उनकी शक्लें देखना और तुम मुझे बताना वो तुम्हें अधर्मी लगते हैं। साधु पारियां लगा करके अखंड कीर्तन कर रहे होते हैं। 6 घंटे 4 की टोली करेगी, फिर उसके बाद 4 की दूसरी टोली आ जाएगी, वो करेगी। ये कैसे अधर्म के अड्डे हो गए बोलो? दरवाजा उनका हमेशा खुला रहता है, जो चाहे अंदर जाकर के बैठ सकता है। कैसे? और मैं बोल रहा हूं वेदांत मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। और ऐसे ही किन्हीं वनाश्रमों में उपनिषदों की रचना हुई थी। तुम मेरे सामने बोलोगे आश्रम अधर्म का अड्डा है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? दुनिया भर में रोशनी के, प्रकाश के, ज्योति के, दुनिया भर के सारे अध्यात्म का जो स्रोत है उपनिषद, वो आश्रमों में ही रचे गए थे। और तुम कह रहे हो आश्रम में तो ये होता है, वो होता है, ये होता है। और ये सब वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने आश्रम देखा कहां है? नेटफ्लिक्स पर। वही एकमात्र आश्रम जो तुमने देखा है। जिस मोहल्ले में, जिस समुदाय, जिस कम्युनिटी में एक छोटा सा भी आश्रम होता है ना, वहां पर लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा साफ सुथरा जीवन जीते हैं। समझ लो ये बात। तुम्हारे आसपास अगर कोई मंदिर नहीं है तो बनवा लो एक मंदिर और प्रार्थना करो कि उसमें 2-4 साधु आकर के रहने लग जाएं। 2 कपड़े और 2 रोटी पर जीते हैं वो, लेकिन उनकी आवाज से, उनको देखने भर से तुम्हारे मोहल्ले की आबो हवा बदल जाएगी। अपराध कम हो जाएंगे, लोगों के मन में जो घटिया विचार आते हैं वो भी कम हो जाएंगे, और लोगों के मन में जो आत्मघातक विचार आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। ये होती है महिमा आश्रमों की, ये महिमा होती है मंदिर की और साधु की। और वो साधु अब देखने को नहीं मिलता। तुम मुझे दिखा दो
बड़े शहरों में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कि साधु घूम रहा है, दिखाओ कहां है साधु। साधु को खा गए वो सब जिन्होंने धर्म को ही कलंकित कर दिया है। ज्यादा नहीं, आज से 20-25 साल पहले भी शहरों में, कस्बों में, गांव में साधु घूमते दिख जाते थे। और वो चोरियां नहीं कर रहे होते थे, ना हत्या, अपहरण, बलात्कार कर रहे होते थे, राम नाम गा रहे होते थे, तुमसे 2 रोटी मांग लेते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठ के खा लेते थे। बताओ कौन सा गुनाह कर रहे थे वो। तुमने सब साधु खत्म कर डाले, खत्म ही नहीं कर डाले, तुमने उनके नाम पर इतना बड़ा कीचड़ उछाल दिया है। बाबा शब्द को तुमने गाली बना दिया, आश्रम शब्द को तुमने गुनाह का अड्डा बना दिया। और ये लोग जो फिल्में बनाते हैं आश्रमों पर, मैं इनसे पूछ रहा हूं, तुम बॉलीवुड में जो बदतमीजियां और गुनाह चल रहे हैं उस पर फिल्में क्यों नहीं बनाते कभी? या तुमको सारा कलंक सिर्फ धर्म में ही दिखाई देता है? इंसान की गतिविधियों का कोई क्षेत्र बताओ मुझे जिसमें लोग गलती और गुनाह ना करते हो। तुमने वहां पर फिल्में क्यों नहीं बनाई? 2020 में ही दर्जन से ज्यादा आत्महत्याएं करी हैं, जाने हत्याएं हुई हैं बॉलीवुड में। न जाने कितना सड़ा हुआ माहौल होगा, न जाने कितनी विषैली आबो हवा होगी वहां की, लेकिन उसके बारे में तो मैं नहीं देखता कि तुम फिल्में बना रहे हो। फिल्म तुम बनाते हो, और मैंने वो जो आश्रम नाम की फिल्म देखी नहीं है, सीरीज है, फिल्म नहीं है। तो अगर वो कोई बहुत उत्कृष्ट कोटि का उत्पादन हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर जितना मैंने उसके बारे में सुना है उससे यही पता चल रहा है कि वही है कि आश्रम में गड़बड़ियां चल रही हैं, यही सब है ना। हाँ, गाय मिल गई है और उसको पत्थर और डंडे मारे जा रहे हो, है ना। हिंदुओं के आश्रम माने सड़क की गाय, कोई भी उसे ठेल देता है, कोई भी कोच देता है। धर्म के केंद्र होते हैं ये आश्रम। धर्म को उखाड़ देने का, बर्बाद कर देने का ये बड़ा बढ़िया तरीका है, आश्रमों को ही बदनाम कर दो। आश्रम बदनाम हो जाएंगे, लोग उनमें जाएंगे ही नहीं। लोग उनमें जाएंगे नहीं तो फिर उनके बने रहने का औचित्य क्या? वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। बुढ़े साधु हैं, वो मरने लगेंगे, उसके बाद आश्रम खाली हो जाएगा, वहां पर कोई होटल बन जाएगा या कुछ और हो जाएगा। अच्छे लोग, बुरे लोग दुनिया में हर जगह होते हैं। मैं नहीं इनकार कर रहा कि धर्म के क्षेत्र में भी कुछ पाखंडी होते हैं। मैं नहीं इनकार कर रहा कि कुछ लोगों ने धर्म का नाम खराब करा है, पर जिन्होंने धर्म का नाम खराब करा है वो जाएं अपने नरक में सड़ें। भीतर से अस्तित्व उनको सजा दे रहा है और बाहर से कानून उनको सजा दे रहा है, तो उनको तो सजा मिल ही रही है। मैं बात उनसे करना चाहता हूं जो एक योजना के तहत, एक एजेंडा के तहत धर्म को, धर्मगुरुओं को और आश्रमों को बदनाम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? किसी आश्रम में कोई काली करतूत होती मिले, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जितनी साधारण आदमी को सजा मिलती है उससे ज्यादा सजा एक तथाकथित साधु को मिलनी चाहिए अगर वो किसी गलत काम में संलग्न पाया जाता है। बेशक दो, लेकिन उस साधु को सजा दो ना
उस आश्रम को सजा दो ना। तुमने तो समूचे धर्म का ही नाम खराब कर दिया। तुमने जो फिल्म बना दी आश्रम, इसमें क्या किसी एक आश्रम की बात हो रही है? तुमने यहां आश्रम शब्द का प्रयोग किया है एक जेनेरिक तौर पर, प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। तुम कह रहे हो सारे आश्रम ऐसे होते हैं, ये बात तुम खुल के नहीं बोल रहे, पर यह बात निहित है, इंप्लिसिट है, इंप्लाइड है। और फिर इस तरह की करतूतों से फिर इस तरह के सवाल आते हैं। और यह काम मैं नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने फिल्म बनाई है सिर्फ उन्होंने करा है। यह काम मैं देख रहा हूं लगातार पिछले 10-20 साल से जोरों शोरों से किया जा रहा है लिबरल मीडिया द्वारा, जिनका बड़ा जबरदस्त एजेंडा है कि किसी भी तरीके से धर्म खत्म होना चाहिए। और मूर्ख हम लोग सब भारतीय जो इनके षड्यंत्रों को समझ भी नहीं पाते, इनके इरादों को समझ भी नहीं पाते। हम सोचते हैं हमें मनोरंजन परोसा जा रहा है, वो मनोरंजन नहीं है, वो तुमको एक आइडियोलॉजी की दीक्षा दी जा रही है और तुम उस आइडियोलॉजी में धीरे धीरे पूरे तरीके से डूब जाओगे। तुम भी उसी विचारधारा के हो जाओगे। तुम सोचोगे मैंने तो सिर्फ मनोरंजन लिया। मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के पीछे एक बहुत ही विषाक्त विचारधारा छुपी हुई है। ऐसे तथाकथित धर्म गुरु और ऐसे भी हैं जो खुलेआम अंधविश्वास फैलाते हैं और खुलेआम ऐसी बातें करते हैं जो साइंटिफिक तो छोड़िए बहुत ही खतरनाक भी हैं। तो मीडिया या कोई भी मतलब उनकी तरफ कुछ एक्शन या फिर ये सब क्यों नहीं लेते हैं इसको? मतलब काफ़ी प्रचलित गुरु हैं जो मतलब काफ़ी फेमस हैं और जो मतलब खुलेआम। दो बातें इसमें मैं बोलूँगा। आपने कहा कि ऐसे धर्मगुरु हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं। पहली बात, ऐसे धर्मगुरुओं का विरोध किया जाना चाहिए और आप अच्छे से जानते हो कि हमारी जितनी सामर्थ्य है हम जी जान लगाकर ऐसों का विरोध कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसों की वजह से ही धर्म डूब रहा है, ऐसों की वजह से ही धर्म बदनाम हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये मीडिया वाले फिर ऐसे जो ये झूठे पाखंडी धर्मगुरु इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस तरह के धर्मगुरुओं के बने रहने से धर्म खुद ही डूबेगा। और यही तो एजेंडा है कि धर्म डूबे। नहीं समझे? नहीं समझे? क्रिकेट में कई बार किया जाता है। मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 8 का 9 का हो चुका है और जो बल्लेबाज है वो एकदम घटिया, वो गेंदें ब्लॉक कर रहा है, उससे मारा ही नहीं जा रहा, तो जो विपक्षी टीम होती है उसको आउट ही नहीं करती। कहती क्यों आउट करें इसको, बल्कि जो अगला आने वाला वो पिंच हिटर है, जो अगला आने वाला वो पिंच हिटर है, उसको आने ही क्यों दो, इसी को खिलाओ। इसको अगर 2-3 ओवर भी और खिला दिया तो आस्किंग रेट 12 हो जाएगा, जीत गए। तो ऐसा मीडिया जो धर्म को खत्म ही कर देना चाहता है वो झूठे धर्म गुरुओं को एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि झूठा धर्म गुरु खुद ही धर्म को डुबो रहा है। वो खुश है, अच्छी बात है, डुबोए धर्म को। समझ में आ रही है बात?